एक पहाड़ी गांव के किनारे एक चरवाहा लड़का रहता था। नाम था ओमू। रोज शाम को वह अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ जाता और अंधेरा होने से पहले लौट आता। उसके पास एक लोहे की छोटी सी सीटी थी जिसे बजाते ही भेड़ें उसके पीछे पीछे आ जाती थीं। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला पड़ गया, हवा ठंडी और भारी हो गई। ओमू भेड़ों को समेट रहा था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम बहुत धीरे से पुकारा। ओमू, ओमू। उसने मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। ओमू, इधर आओ। लड़के का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी भेड़ों को सीटी बजाकर बुलाया, पर अजीब बात, वे सारे जानवर एक ही दिशा में टकटकी लगाकर देख रहे थे, जैसे किसी को जंगल के भीतर आते हुए महसूस कर रही हों। ओमू ने डरते डरते उस दिशा में नजर दौड़ाई। पेड़ों के बीच एक काला सा इंसानी आकार खड़ा था, लंबा, दुबला, बिल्कुल हिलता भी नहीं। लड़का कांप गया। अचानक वह काला आकार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जमीन को छुए बिना, जैसे हवा में तैर रहा हो। ओमू के हाथ से सीटी गिर गई। ओमू, इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास सुनाई दी, लेकिन वह आकृति अभी बहुत दूर थी। आवाज और आकृति अलग अलग दिशा से। कुछ तो बहुत गलत था। ओमू पीछे हटने लगा, मगर तभी उसकी सारी भेड़ें एक साथ चिल्लाकर भागने लगी, जैसे किसी भयंकर खतरे की गंध पा गई हो। लड़का भी भागने लगा, पर जंगल का रास्ता जैसे बदल रहा था। पेड़ घूमकर उसके सामने आ रहे थे, जमीन फिसल रही थी, अंधेरा उसे निगलने जैसा था। अचानक वह गिर पड़ा। उसके सामने वही काला प्रेत खड़ा था, अब बिल्कुल करीब। उसकी आंखें दो धधकते गड्ढों जैसी थी। प्रेत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और कहा, तेरी सीटी की आवाज हम तक रोज पहुंचती थी, आज हम खुद आ गए हैं। ओमू ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर ही नहीं निकली। थोड़ी देर बाद जंगल में सिर्फ ओमू की टूटी सीटी पड़ी मिली, और उसके बाद गांव में किसी ने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन कहते हैं रात के सन्नाटे में पहाड़ी जंगल से आज भी वही आवाज आती है, ओमू, सीटी बजाओ।